Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve practical question number 4, that is on page number 85. यहाँ मैंने फॉर्मेट बना के रेडी रखा हुआ है. यहाँ दिया है, मैंने लिखा है हेडिंग में इन द बुक ऑफ संजय जनरल स्टोर जर्नल एंट्रीज एंड फॉर्मेट रेडी है मेरा. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले यहाँ पे दिया है आपको स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, बैंक 1 लाख रुपीज़ एंड गुड्स वर्थ रुपीज़ 50,000. यानी बिजनेस में ये सब चीज़ें जो बिजनेसमैन है वो ला रहा है. तो सबसे पहले मैं यहाँ डेट लिख लेता हूँ, ईयर 2019, और मंथ है आपका जून, और डेट है आपका 1. सबसे पहले देखते हैं ट्रांजेक्शन है. तो हाँ, ये ट्रांजेक्शन है. कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो आपको यहाँ देखना है सब चीज़ें आ रही है, मतलब ये ट्रांजेक्शन है और कैश में है. तो क्या क्या चीज़ें, अकाउंट क्या है, कैश, बैंक, गुड्स, और जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो आपका एक अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट. दैट्स वाई एक अकाउंट आपका होगा कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे कैश रियल कम्स इन और गोज आउट, तो बिजनेस में कैश कम्स इन है, दैट्स वाई कैश डेबिट होगा. वैसे ही बैंक पर्सनल, रिसीवर या गिवर, क्योंकि बैंक में यहाँ पैसा आ रहा है, दैट्स वाई बिजनेस की बैंक रिसीवर होगी, तो वो भी डेबिट होगा. गुड्स रियल कम्स इन और गोज आउट, तो वो भी बिजनेस में आ रहा है, तो वो भी डेबिट होगा. तो ये सभी चीज़ें डेबिट. फिर कैपिटल, कैपिटल है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. कैपिटल रिप्रेजेंट करता है प्रोप्राइटर को, तो प्रोप्राइटर इज अ रिसीवर और गिवर इन दिस कंडीशन. तो प्रोप्राइटर यहाँ सब कुछ दे रहा है बिजनेस को, दैट्स वाई ही इज अ गिवर. दैट्स वाई अगर एंट्री करोगे तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट अमाउंटेड टू 50,000 रुपीज़. फिर बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंटेड टू 1 लाख रुपीज़. गुड्स अकाउंट डेबिट अमाउंटेड टू 50,000 रुपीज़. टू आपका होगा कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल में जितना डेबिट है उतना ही आएगा, यानी डेबिट में टोटल होगा आपका 2 लाख रुपीज़ सबका मिला के, तो कैपिटल भी हो जाएगा 2 लाख का. और नरेशन लिख दोगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश बैंक बैलेंस एंड गुड्स. ऐसे नेक्स्ट है आपका 5th को, जहाँ दिया है परचेस गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, मतलब मोहन के पास से आपने गुड्स खरीदा है, और यहाँ क्लियर कट बोला है क्रेडिट में, मतलब ट्रांजेक्शन क्रेडिट है. दैट्स वाई एक अकाउंट तो आपका मोहन होगा और एक आपका होगा परचेस. ये गुड्स आपने 10% टीडी पे खरीदा है, यानी पहला तो अकाउंट एक परचेस और एक मोहन. परचेस आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल में परचेस आपका एक्सपेंस है, दैट्स वाई वो होता है डेबिट. और मोहन पर्सनल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो मोहन के पास से आप गुड्स खरीद रहे हो, दैट्स वाई ही इज अ गिवर, तो हो जाएगा क्रेडिट. तो एंट्री बनेगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट. अब यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, तो 80,000 के ऊपर आपने 10% टीडी दिया है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. तो 10% कैसे निकालने का, तो बहुत इजी है. देखो 10% के लिए आप लोग जो अमाउंट होगा उसमें से एक जीरो निकाल दो, तो दैट विल बी द 10%. जैसे 80,000 का 10% एक जीरो निकालोगे तो कितना हो जाएगा 8,000, और अगर दो जीरो निकालोगे तो हो जाएगा 1%. तो यहाँ पे तो हमें 10% है, मतलब हम लोग एक जीरो निकालेंगे, 8,000 ट्रेड डिस्काउंट में जाएगा. तो 80,000 माइनस 8,000 दैट कम्स टू 72,000, यानी आपने गुड्स परचेज किया है 72,000 में मोहन के पास से. तो यहाँ लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज एट द रेट 10% टीडी. टीडी स्टैंड फॉर ट्रेड डिस्काउंट. नेक्स्ट आपका जो दिया है दैट इज ऑन 9th, सोल्ड गुड्स टू उर्मिला ₹30,000 एट 5% टीडी. देखो यहाँ पे भी टीडी का ही है, तो कैलकुलेशन के टाइम देखेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट
हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। दैट्स वाई वो डिस्काउंट का आपको टेंशन नहीं, आपको सिर्फ अमाउंट में से माइनस करना है। यहाँ पे गुड्स आपने बेचा है उर्मिला को, तो ये भी ट्रांजेक्शन है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि कहीं पे भी पेड रिसीव्ड वर्ड नहीं दिया है। एक अकाउंट उर्मिला अकाउंट और एक अकाउंट होगा सेल्स अकाउंट। उर्मिला पर्सनल, यहाँ हम लोग उर्मिला को गुड्स दे रहे हैं, तो सी इज़ अ रिसीवर और गिवर, तो यहाँ उर्मिला रिसीवर है, दैट्स वाई वो हो जाएगी डेबिट। और सेल्स दूसरा अकाउंट, तो सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है, उसमें जाता है इनकम में, दैट्स वाई वो होगा आपका क्रेडिट। तो एंट्री बनेगा आपका उर्मिला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट कितना, तो 30,000 का 5% निकालना। 30 का 5% कैसे निकालोगे, 30,000 का 10% होता है कितना, 3,000, तो हमें पता है 3,000 10%, तो उसका आधा 1,500 हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा 5%। तो 30,000 में से 1,500 लेस करोगे तो आएगा 28,500, यानी कि आपने उर्मिला को 28,500 में गुड्स सेल्स किया है। तो यहाँ लिख दोगे बीइंग गुड्स सोल्ड @ 5% TD। नेक्स्ट है आपका 12th को पेड टू देना बैंक, मतलब देना बैंक को आपने पे किया है। एक अकाउंट होगा देना बैंक और दूसरा होगा कैश। देना बैंक रिसीवर या गिवर, तो यहाँ देना बैंक को हम लोग पैसे दे रहे हैं, मतलब देना बैंक हो जाएगी रिसीवर, तो दैट्स वाई वो हो जाएगी डेबिट। अब कैश कम्स इन और गोज आउट, हम लोग यहाँ पैसे दे रहे हैं, दैट्स वाई कैश गोज आउट। तो एंट्री हो जाएगी देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आपको दिया है 40,000। नरेशन लिख दोगे बीइंग पेड इनटू द बैंक। इसको दूसरा भी ऐसा भी बोल सकते हो कि आपने अपनी बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। नेक्स्ट है आपका 15th को गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इज अ फ्री सैंपल। आपने फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब इसको हम लोग जब फ्री में देते हैं किसी को, तो इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो एक अकाउंट बनेगा आपका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, और दूसरा यहाँ मनी या मनी वर्थ में आपके पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, दूसरा अकाउंट बनेगा गुड्स अकाउंट। तो यहाँ पे एक तो एडवर्टाइजमेंट जो होता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल में एडवर्टाइजमेंट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस या इनकम, तो एडवर्टाइजमेंट आपका यहाँ खर्चा है, दैट्स वाई वो होगा डेबिट। गुड्स कम्स इन या गोज आउट, तो आपने फ्री सैंपल में दिया है, दैट्स वाई गुड्स गोज आउट, तो हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, amounted to ₹5,000. We'll write here 5,000 on both the side. Narration लिखोगे being goods distributed as free sample। नेक्स्ट है आपका 22nd को पेड फॉर कमीशन ₹5,000 टू आनंद, यानी यहाँ पे तो ट्रांजेक्शन है और पेड वर्ड आ गया, मतलब कैश ट्रांजेक्शन। तो एक अकाउंट कैश अकाउंट और दूसरा यहाँ पे दो ऑप्शन है, कमीशन भी है और आनंद भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पर्पस इज इम्पोर्टेंट, पर्सन इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर्पस क्या है, कमीशन, तो एक अकाउंट कमीशन बनेगा। तो कमीशन आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। यहाँ नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंस, डेबिट एक्सपेंस एंड क्रेडिट इनकम, तो यहाँ हम लोग कमीशन पे कर रहे हैं, दैट्स वाई कमीशन आपका एक्सपेंस है, तो वो होगा डेबिट। और कैश कम्स इन और गोज आउट, तो यहाँ हम पे कर रहे हैं, दैट्स वाई वो गोज आउट, तो हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंटेड टू ₹5,000, और नरेशन लिखोगे बीइंग
पेड फॉर कमीशन। नेक्स्ट ऑन 24 यहाँ लिखा है रिसीव 28,000 फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट और अकाउंट बाय डेबिट कार्ड। यानी उर्मिला के पास से जो आपको लेना था उसने अकाउंट सेटल कर दिया, मतलब कि अभी इस ट्रांजैक्शन के बाद उर्मिला का अकाउंट खत्म हो गया। अब उर्मिला के पास से लेना कितना था, तो उसके लिए आपको आगे की एंट्री रेफर करनी पड़ेगी, जो 9th में देख सकते हो उर्मिला का नाम था। यहाँ उर्मिला को आपने 28,500 का गुड्स सेल्स किया था। तो कभी भी कोई पार्टी का ऑलवेज ध्यान रखने का, अगर कोई पार्टी का नाम डेबिट होता है सेल्स के टाइम या परचेस, डेबिट होगा जिस पार्टी का नाम, वो आपका होता है डेटर, और जब क्रेडिट होगा तब वो होता है आपका क्रेडिटर्स, जब सेल्स करोगे या परचेस करोगे उधार में तब। तो यहाँ उर्मिला आपकी डेटर बनी थी कितने अमाउंट से, 28,500। तो उर्मिला के पास से आपको लेना बाकी था। अब इस ट्रांजेक्शन में बोला है कि उर्मिला ने आपको 28,000 दे के अपना अकाउंट सेटल कर दिया, मतलब अकाउंट क्लोज करवा दिया। तो अब उर्मिला के पास से लेना था तो 28,500, लेकिन उसने पे किया ओनली 28,000, मतलब कि 500 रुपये आपको क्या हुआ है, यहाँ पे आपने डिस्काउंट ऑफर किया है, डिस्काउंट होना। तो 3 अकाउंट बनेंगे, एक उर्मिला, एक डिस्काउंट जो अलाउड भी बोला जा सकता है या रिसीव्ड भी बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट के 2 टाइप होते हैं। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो अलाउड, अगर डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ आपने उर्मिला के दिया है तो वो आपके लिए डिस्काउंट अलाउड होगा। दूसरा है यहाँ पे बैंक, क्योंकि डेबिट कार्ड से पेमेंट हुआ है। तो सबसे पहले देखो उर्मिला यहाँ पे पर्सनल है, तो वो क्या है, रिसीवर या गिवर, तो आपको पैसे दे रही गिवर, दैट्स व्हाई उर्मिला होगी क्रेडिट। फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड होता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल का डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो डिस्काउंट आप दे रहे हो तो आपके लिए क्या है, लॉस है, दैट्स व्हाई डिस्काउंट अलाउड आपका होगा डेबिट। वैसे ही कैश, सॉरी यहाँ बैंक में पैसे आ रहे तो बैंक, रिसीवर या गिवर, तो यहाँ बैंक के अंदर पैसे आ रहे हैं तो वो हो जाएगी रिसीवर, यानी वो होगा डेबिट। तो एंट्री अगर आप करोगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू उर्मिला अकाउंट। अब आप देख सकते हो उर्मिला के पास से हमें कितना मिला है, 28,000 रुपीज़। अब लेना कितना था उर्मिला के पास, यहाँ डेबिट में 28,500, तो हम लोग यहाँ अभी क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब उसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट, मतलब अकाउंट क्लोज हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 500 रुपये का आपको क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। तो 28,000 और 500 जो गैप है दैट गोज टू डिस्काउंट अलाउड। यहाँ लिख दोगे बीइंग रिसीव्ड कैश, रिसीव्ड बाय डेबिट कार्ड इन फुल सेटलमेंट। नेक्स्ट आपको जो दिया है यहाँ पे वो है आपका 29th को पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने पे किया, एक अकाउंट होगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और दूसरा होगा कैश अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल में होता है एक्सपेंस, दैट्स वाई वो होगा डेबिट, और कैश कम्स इन या गोज आउट, तो आप यहाँ पे करो दैट्स वाई कैश गोज आउट, तो हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगा आपका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंटेड टू 9,000। नरेशन लिखोगे बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट एंड द लास्ट है, लास्ट एंट्री आपका यहाँ पे दिया है परचेज लैपटॉप 20,000 एट द रेट 28% GST एंड अमाउंट पेड बाय NEFT। तो इसका एंट्री में यहाँ पे आपको नीचे दूसरे पेज में लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक अकाउंट आपका होगा लैपटॉप अकाउंट,
उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, जब भी हम लोग कोई भी चीज़ खरीदेंगे और जीएसटी भरना पड़ेगा तो होता है इनपुट जीएसटी, और अगर बेचोगे तब होता है आउटपुट जीएसटी। तो यहाँ जीएसटी के दो टाइप हो जाएंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और लास्ट एनईएफटी यानी चौथा अकाउंट होगा आपका बैंक अकाउंट। एनईएफटी से क्या मतलब, बैंक से पैसे जाएंगे। तो एक अकाउंट लैपटॉप अकाउंट, लैपटॉप रियल कम्स इन और गोज आउट, तो यहाँ आप लैपटॉप खरीद रहे हो मतलब लैपटॉप कम्स इन है, वो डेबिट होगा। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी दोनों होते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में बिजनेस के लिए यहाँ एक्सपेंस है क्योंकि आप पे कर रहे हो, दैट्स वाई वो दोनों भी होगा डेबिट। और बैंक डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक यहाँ आप खरीद रहे हो मतलब आपकी बैंक पैसे पे करेगी, दैट्स वाई वो होगी क्रेडिट। तो एंट्री होगी इसकी 30 को, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, यहाँ पे एंट्री होगी लैपटॉप अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब अमाउंट लिखते हैं। लैपटॉप का अमाउंट आपको दिया है 20,000, तो विल राइट हियर 20,000। अब 20,000 के ऊपर जीएसटी जो है वो है 14%, 14%, तो 20,000 का आप 40% निकालोगे तो 14 टू ज़ा 28 यानी 2,800 आपका इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी आ जाएगा, और बैंक में ये सबका प्लस हो जाएगा। बैंक में इनका आप प्लस कर दो, कितना हो रहा है 25,600 आपका प्लस होके आएगा, और नरेशन लिख दोगे बीइंग लैपटॉप परचेज एट द रेट 28% जीएसटी। ऐसा ये पूरा क्वेश्चन आपका होगा। इसके बाद आपको नीचे की लाइन में इसका टोटल आउट करके आपको दिखाना है, राइट हियर टोटल। टोटल मैं करता हूँ यहाँ पे कैलसी में, so that you can be able to see it properly। सबसे पहला है आपका डेबिट का, मैं कर रहा हूँ 50,000 प्लस 1 लाख रुपीज़ प्लस 50,000 प्लस 72,000 प्लस 28,500 प्लस 40,000 प्लस 5,000 प्लस अगेन 5,000 प्लस 28,000 प्लस 500 प्लस 9,000 प्लस 20,000 प्लस 2,800 अगेन 2,800, that comes to 4,13,600। ये डेबिट का टोटल है। अब हम लोग क्रेडिट का चेक करते हैं। 2 लाख, देन 72,000 प्लस 28,500, देन 40,000, देन 5,000, देन 5,000, देन 28,500, देन 9,000, देन 25,600। आप देख सकते हो दोनों साइड का आपका सेम अमाउंट आ रहा है। तो ऐसे आप ये पूरा सम जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हो। चेक आउट एवरीथिंग। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई भी एंट्री नहीं समझा होगा यू कैन टेल मी, मैं आपको फिर से बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे मैंने लास्ट एंट्री रखा है, चेक इट आउट इफ़ यू एनी डिफ़िकल्टी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कम से कम अपने 2 फ्रेंड्स को इस वीडियो रेफर ज़रूर करना, तो दैट दे ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस। और अगर आपने अभी तक आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एज एंड व्हेन आई अपलोड द माय न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।